अस्सलामुअलैकुम गाइस, आज की इस वीडियो में हम प्राइमरीली दो एस्पेक्ट्स को देखेंगे, जिनमें से एक है वेरिएबल और दूसरा है कमेंट्स। तो मैं यहाँ पर वेरिएबल और कमेंट्स लिख देता हूँ, लेकिन स्टार्ट करने से पहले मैं एक बात क्लियर कर देता हूँ। आप में से कई लोग कहते हैं कि आप तो यहीं पे सब कुछ सिखा रहे हैं, कंप्यूटर पे तो आप जा ही नहीं रहे, प्रोग्रामिंग तो आप कर ही नहीं रहे। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ आप लोगों की पेशेंस को कि कुछ ही एक या दो वीडियो आप लोगों को सिंपल लगेंगी। हो सकता है मैक्स टू मैक्स आप लोगों को सिर्फ 5 वीडियोस जो है वो सिंपल लगे। उसके बाद आप लोगों को डेफिनेटली कुछ नया सीखने को मिलने वाला है। तो इसीलिए आप लोगों का पेशेंस मैं यहाँ पे रिक्वेस्ट करूँगा। वेरिएबल और कमेंट्स बताने से पहले एक और चीज़ बताना चाहूँगा। वो क्या चीज़ है उसका नाम बता देता हूँ। वो है लो लेवल और हाई लेवल क्या चीज़ होती है। अब एक होता है हमारे पास लो लेवल और एक होता है हाई लेवल। तो ये लोग बोलते हैं कि ये डिफरेंस क्या है, मतलब इसमें क्या डिफरेंस है। कोई कह देता है कि लो लेवल लैंग्वेज क्या है, कोई कह देता है कि हाई लेवल लैंग्वेज क्या है। इस तरह के जिक्र आप लोगों ने सुने होंगे, लेकिन ये एग्जैक्टली क्या है ये आज आप लोगों को मैं बता देता हूँ। जैसे हम google.com पे जाते हैं, और हम में से सब लोग जाते हैं क्योंकि ये एक वेबसाइट है, एक सर्च इंजन है। हम जाते हैं, चीज़ों को सर्च करते हैं वहाँ पर। हम जब सर्च करते हैं, हमने क्वेरी दी गूगल को, और गूगल हमें क्या दे, गूगल हमें वो पेजेस देते हैं जो हमारे क्वेरी के रेलेवेंट हैं। तो ये चीज़ हमको गूगल एक बहुत हाई लेवल पे करके देता है। लेकिन अगर मैं लो लेवल पे जाऊँ, गूगल के सर्वर के अंदर जाऊँ, वो लो लेवल हो गई। और उसके भी अंदर जाऊं और उसके भी अंदर जाऊं, अंदर जाते 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 सब कुछ 0 और 1 के कॉम्बिनेशन में चल रहा होता है। ये सारा का सारा जो डेटा प्रोसेस करती है गूगल, वो नंबर्स के फॉर्म में होता है। जो कैरेक्टर्स हमको दिखते हैं, जो स्ट्रिंग्स हमको दिखते हैं, इवन जो फाइल्स हम डाउनलोड करते हैं, वो सारी 0 और 1 के कॉम्बिनेशन ही हैं। ये बस डेटा है जो कि हमें इस फॉर्म में दिखाई देता है। ये सब ब्यूटी है हमारी कंप्यूटर की। और ये लेयर ऑफ एब्स्ट्रैक्शन है लो लेवल के ऊपर, जो कि हमें इस तरह डेटा दिखा देती है। तो लो लेवल की अगर मैं बात करूं तो हार्डवेयर की नज़दीक, और कुछ नहीं, बस हार्डवेयर के नज़दीक। और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ नज़दीक। और ये जो हमारा हाई लेवल है, कितना जो चीज़ हो रही है, जैसे कि ये जो सर्च था हमारा, ये होता हुआ हमको दिखाई देता है। ठीक है, हार्डवेयर से जितना दूर। लॉजिकली लिख देता हूँ, मतलब जो चीज़ आपको साउंड दिखती है, यानी लॉजिकली जो आप लोगों को साउंड दिख रही है ऊपर ऊपर से, और हार्डवेयर से दूर। और ये मैं बहुत ही टेक्निकल कोई डेफिनेशन नहीं लिख रहा यहाँ पर, मैं सिर्फ समझाने के लिए लिख रहा हूँ यहाँ पर कि समझ में आ जाए कि लो लेवल और हाई लेवल क्या चीज़ है। और वैसे लो लेवल और हाई लेवल की डेफिनेशन गूगल में सर्च करना इतनी बड़ी मिलेगी, खूब मज़े से याद करना और लिख के आना एग्ज़ाम में, ये नहीं चलेगी एग्ज़ाम में। तो अगर आप एक अच्छे डेवलपर बनना चाहते हैं या एक अच्छे इंजीनियर बनना चाहते हैं, तब आपको चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है। तो हार्डवेयर के नज़दीक जितना जाता है वो लो लेवल है। जैसे C++ और C लैंग्वेज है, इनको लो लेवल लैंग्वेज कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये हार्डवेयर के बहुत नज़दीक है। मेमोरी मैनेजमेंट बहुत ही नज़दीक से आप लोग कर सकते हो। अब मेमोरी पूरे हाथ में है आपके, अपने हिसाब से मैनेज करो। और उसी के साथ सिस्टम के जो रिसोर्सेज हैं वो भी आपके हाथ में हैं, उसको भी आप लोग अपने हिसाब से यूज़ करो। तो मैं ये बस लो लेवल और हाई लेवल बताना चाहता था, और धीरे धीरे मैं आप लोगों को ये चीज़ें बताना चाहता हूँ। अब यहाँ पर जो मेन टॉपिक है हमारा इस वीडियो का, उसकी तरफ आते हैं। वो है वेरिएबल और कमेंट्स। पहले मैं वेरिएबल की बात कर देता हूँ, उसके बाद मैं आप लोगों को कमेंट्स बताता हूँ। आप लोगों को मैं अगर कमेंट्स बताऊँ तो आप लोग कहोगे यार ये बस इतनी सिंपल थी। वेरिएबल समझते हैं क्या है? प्रोग्रामर बिगिनर्स को बताना चाहता हूँ कि कंप्यूटर जो है वो सब कुछ लो लेवल पर नंबर के फॉर्म में प्रोसेस करता है। यानी कि मैं अगर कंप्यूटर को कोड या कोड फॉर यू बोलूँ तो वो नहीं समझ पाएगा डायरेक्टली। कुछ लेयर्स ऑफ एब्स्ट्रैक्शन है। लेयर्स ऑफ एब्स्ट्रैक्शन क्या है कि मैंने कोड बोल दिया कंप्यूटर को, तो एक कोड क्या करेगा, कोड जो है COD में टूटेगा। अब C टूटेगा, मैं सिर्फ बना रहा हूँ यहाँ पर, मान लो कि 00101 में, और O जो है वो टूटेगा 11010 पे। तो ये जस्ट एज्यूमिंग है, तो ये ऐसे ऐसे करके टूटेगा। तो जस्ट एज्यूमिंग कि ये ऐसा रिप्रेजेंट हो रहा है।
ऐसे ही ये बाकी भी 0 और 1 के कॉम्बिनेशन में चल रहे हैं। तो मेरे कहने का मतलब सिर्फ यही है कि कंप्यूटर सब कुछ जो है वो नंबर्स के फॉर्म में प्रोसेस करता है। अब हम लोगों को थोड़ा बहुत लेयर ऑफ एब्स्ट्रैक्शन चाहिए। अब आप लोग कहोगे कि ये जो मैं बार बार लेयर ऑफ एब्स्ट्रैक्शन किए जा रहा हूँ ये है क्या चीज़। तो ये लो लेवल के ऊपर जो है एक कदम और आगे, उससे एक कदम ऊपर, उससे एक कदम ऊपर, और सबसे ऊपर क्या है वो है हाई लेवल। उस हाई लेवल से अगर मैं देखूँ तो मुझे लगता है कि मैं गूगल सर्च कर रहा हूँ और गूगल मुझे बता रहा है। हाई लेवल में चैट बॉक्स पे किसी से बात कर रहा हूँ तो मुझे लगता है कि मैं एक इंसान से बात कर रहा हूँ। और लो लेवल पे क्या हो रहा है, लो लेवल पे वही कंप्यूटेशन 0101, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और सब छोटे छोटे ऑपरेशन बहुत फास्ट होते जा रहे हैं। ठीक है, तो मशीन यही करती है। तो यहाँ पर वेरिएबल बनाने के लिए C++ में हमें एक सिंटैक्स दे दिया गया है, लेकिन उससे भी पहले कि वेरिएबल होते क्या हैं। वेरिएबल कंटेनर होते हैं हमारे डेटा को स्टोर करने के लिए। वेरिएबल कुछ नहीं है, बस कंटेनर ही है। ठीक है, वेरिएबल कंटेनर ही है जो कि हमारे डेटा को स्टोर करते हैं। अब यहाँ पर मैं आप लोगों को एक एनालॉजी दूंगा, और वो एनालॉजी क्या है सुन लो। मान लीजिए कि आप लोगों को पानी स्टोर करना है अपने घर में, तो आप क्या करते हो, आप एक टैंकर में स्टोर करते हो। ये हो गया वाटर स्टोर करने का कंटेनर। और अगर चीनी स्टोर करनी हो तो उसका एक अलग कंटेनर होगा, और ये चीनी का छोटा डब्बा। अब अगर मैं आप लोगों से कहूँ कि मैंने चावल स्टोर करना है, तो आप लोग कहेंगे कि इसके लिए तो एक बहुत बड़ा सा ड्रम लेके आएंगे। तो यहाँ पे मैं स्टोर करने के लिए एक बड़ा सा ड्रम लेके आता हूँ, जिसमें नीचे दरवाज़ा भी होता है। अगर देखा हो तो कमेंट्स करके बताना ज़रूर। फिर अगर हमने पानी स्टोर करना हो तो उसका एक अलग शेप होता है। तो अलग अलग चीज़ें जो हैं वो अलग अलग कंटेनर में स्टोर किए जाते हैं। अब हर एक कंटेनर का एक टाइप होता है, तो यहाँ पर अलग अलग चीज़ों को अलग अलग कंटेनर में स्टोर किया जाता है, और हर एक कंटेनर का अपना टाइप है। तो कंटेनर का एक टाइप होता है। उसी तरह प्रोग्रामिंग में मतलब C++ में भी हमारे साथ कंटेनर का टाइप होता है। अब C++ में हमारे साथ बहुत सारे अलग तरह के डेटा टाइप्स होते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे साथ इंट एक डेटा टाइप होता है, फ्लोट डेटा टाइप होता है। इंट में क्या होता है, इंट में इंटीजर होते हैं जैसे -1, 0, 1। और फ्लोट में क्या है, फ्लोट में इस तरह जैसे 0.1, 0.1110, इस तरह के जो वैल्यूज होते हैं अगर हमने वो पुट करने हैं तो हम यूज कर सकते हैं। और उसी के साथ साथ हमारे साथ कैरेक्टर्स होते हैं, तो कैरेक्टर हम डाल सकते हैं कुछ इस तरह करके, MK, इस तरह के कैरेक्टर हम स्टोर कर सकते हैं। हम लोग आगे डेटा टाइप को बहुत डिटेल में स्टडी करेंगे, लेकिन यहाँ पर मैं आप लोगों को सिर्फ इतना बताना चाहता हूँ कि ये जो वेरिएबल होते हैं वो कंटेनर ही होते हैं आपके डेटा को स्टोर करने के लिए, जो कि आपके काम आते हैं। और वही डेटा है जिसके ऊपर हमारा कंप्यूटर काम करता है। C++ जो है वो सिर्फ लेयर ऑफ एब्स्ट्रैक्शन प्रोवाइड करती है, यानी कि लो लेवल से हाई लेवल के ऊपर एक जरिया है एंड, केयर, फ्लोट और बोलियन जैसे वेरिएबल को बना सके। मैं आप लोगों को डिटेल में बताऊंगा कि जो हमारे डेटा टाइप्स होते हैं C++ में। बस अभी के लिए आप लोग सिर्फ ये समझना कि वेरिएबल्स क्या होते हैं और किस लिए यूज किए जाते हैं। जैसे कि अगर मैं यहाँ पर एक वेरिएबल में डालूँ 1 और दूसरे में डालूँ 2, और मैं अब इनमें A+B ऑपरेशन लगा सकता हूँ, तो इससे मैं अपने कंप्यूटर को 2 नंबर को ऐड करने का प्रोग्राम दे सकता हूँ। मतलब कंप्यूटर से कह सकता हूँ कि इन 2 नंबर को ऐड करो, और मेरा कंप्यूटर इसको बहुत फास्ट करेगा। क्योंकि अगर मैं कंप्यूटर को 1 मिलियन टास्क दे दूँ तो कंप्यूटर मुझे कुछ ही सेकंडों में, कुछ ही टाइम में वो मुझे रिटर्न करके दे देगा। तो हम इसीलिए तो कंप्यूटर को यूज करते हैं। कंप्यूटर जो है कुछ चीजें बहुत फास्ट करते हैं इंसान से। और ये जो तरीके मैंने आप लोगों को बताए, वेरिएबल, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, क्या है, ये हमारे लिए जरिया है कंप्यूटर से बात करने का, कैसे ऐसे हम करना चाहते हैं। तो ये था वेरिएबल का आइडिया। अब कमेंट्स की बात करते हैं। अब कमेंट्स क्या होते हैं, अब मान लो जैसे कि यहाँ पर आप लोगों ने कोड लिखा एंट मैन, और उसके बाद मैं यहाँ पर कुछ वेरिएबल्स बना देता हूँ। जैसे मैं यहाँ पर कुछ वेरिएबल्स बना देता हूँ, एंड A = 2, एंड B = 3, एंड फ्लोट C = 3.1। तो आप कहोगे कि यहाँ पर तो वेरिएबल ही देख रहे हैं, अब कमेंट्स क्या हैं। अब कमेंट्स मैं यहाँ पर लगा सकता हूँ कि ये वेरिएबल्स मैंने बनाए हैं। यहाँ पर कमेंट्स के जरिए मैं बता सकता हूँ कि ये मैंने वेरिएबल्स बना दिए हैं।
मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, मान लो दिस इज क्रिएटेड फॉर स्टोरिंग एरियाज। मान लो कोई ट्रायंगल है, मैं उसकी एरिया लेना चाहता हूँ। कुछ भी लिख सकते हैं आप लोगों का मन है, आप लोगों के मन में जो आए वो लिखिए। मतलब कि मैं यहाँ पर क्या कर सकता हूँ, यहाँ पर मैं कमेंट्स लगा सकता हूँ, इन्फॉर्मेशन दे सकता हूँ कि मैं ये क्यों कर रहा हूँ, किस लिए कर रहा हूँ। फॉर सम रीजन अगर मैं अपना प्रोग्राम किसी को भेजना चाहता हूँ तो मैं अगर उसको इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ, उसके साथ लिखना चाहता हूँ, कमेंट उसके लिए छोड़ना चाहता हूँ कि ये वेरिएबल मैंने इसलिए बनाया, इसीलिए यूज होते हैं कमेंट, ताकि हम इन्फॉर्म करें, इन्फॉर्मेशन दें। तो कमेंट जो होते हैं, कमेंट इग्नोर होते हैं। अगर मैं यहाँ पर कुछ भी लिख दूँ और उसके साथ डबल स्लैश लगा लूँ तो हमारा जो कंपाइलर है C++ का, वो इसको बिल्कुल भी छोड़ देगा, वो इसको इग्नोर कर देगा, इसको कंपाइल नहीं करेगा। अगर मैं यहाँ पर डबल स्लैश नहीं लगाता तो वो कोशिश करता है इसको समझने की, लेकिन इसको नहीं समझ पाता, तब वो मुझे एरर देता कि ये क्या लिखा है भाई आपने। तो हम चाहते भी नहीं है कि कंपाइलर हमारी इस लाइन को समझ पाए, क्योंकि हमने ये इन्फॉर्मेशन के लिए दिया है, जानकारी दी है अपने दोस्त को या किसी और को कि हमने प्रोग्राम कब लिखा था, क्यों लिखा था, या ये वेरिएबल किस लिए बनाए हैं, तो ये इसीलिए। तो अब इस तरह की बात कौन चाहेगा कि मेरी कंपाइल हो। आप तो कहोगे कि मेरे कुछ एरियाज वो कैलकुलेट करे कंप्यूटर। तो कमेंट्स में हम छोड़ सकते हैं ये बात कि ये प्रोग्राम किसने बनाया है और ये प्रोग्राम किस लिए बनाया था, तो ये बातें हम छोड़ सकते हैं एज इन्फॉर्मेशन कमेंट्स में। तो अब ये था हमारा सिंगल लाइन कमेंट्स। अब मान लो अगर मैंने फॉर एग्जांपल 30 लाइन का कोई कमेंट्स जोड़ना हो तो वो मैं कैसे करूंगा। अब एक ख्याल तो आपके जहन में आएगा कि सारों के साथ उन 30 लाइन में ऐसे डबल स्लैश करके जोड़ो। तो अब ऐसा सही तो है, लेकिन कोई अगर इस तरह रीड करेगा तो क्या ये अच्छा लगेगा? तो अगर कोई इस तरह देखेगा तो ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं दिखेगा। लेकिन उससे भी एक अच्छा तरीका है कि मैं इनके दरमियान अपना जितना भी टेक्स्ट है वो इनके अंदर जोड़ूं, तो ये एज अ मल्टी लाइन कमेंट यूज होते हैं। अब ये हमें शायद यहाँ पर अच्छी तरह समझ में नहीं आ रहा कि ये मैंने किस तरह वेरिएबल्स बनाए, किस तरह कमेंट्स बनाए, और ये मल्टी लाइन कमेंट क्या है, सिंगल लाइन कमेंट्स क्या है। तो चलते हैं कंप्यूटर की तरफ और वहाँ पर देखते हैं कि वेरिएबल क्या है, कमेंट्स क्या है, और सिंगल लाइन कमेंट्स किस तरह बनाते हैं, मल्टीपल लाइन कमेंट किस तरह बनाते हैं। ऑलराइट गाइस, तो मैं आ चुका हूँ अपने कंप्यूटर के अंदर, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, और मैं यहाँ पर एक नई फाइल बनाऊंगा जिसका नाम मैं रखूंगा tut3.cpp। तो यहाँ पर मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पर लिखूंगा हैश इंक्लूड और आई स्ट्रीम, और उसके साथ साथ मैं यहाँ पर लिखूंगा एंड में जल्दी से कंप्लीट करूंगा प्रोग्राम और रिटर्न 0, और फिर उसके बाद सेव कर दूंगा। यहाँ पर मैं सी आउट लिख देता हूँ और इस तरह से मैं हेलो वर्ल्ड लिख देता हूँ, और उसके साथ साथ मैं यूजिंग नेम स्पेस लिख देता हूँ, यूजिंग नेम स्पेस std। ठीक है, तो उससे क्या होगा, मुझे यहाँ पर std सी आउट नहीं लिखना पड़ेगा, और मैं यहाँ पर एक लाइन दे देता हूँ और इसको सेव कर देता हूँ। तो ये वो प्रोग्राम है जो कि मैंने लिखा। अब मैंने आप लोगों को कमेंट्स के बारे में बताया था और मैंने आप लोगों से कहा था कि अगर आप कुछ इस तरह से लिखते हैं कि दिस प्रोग्राम वाज क्रिएटेड बाय कोड फॉर यू ऑन, सिर्फ इतना लिखता हूँ अभी। और अब अगर मैं इसको रन करने की कोशिश करूँ, ठीक है, अगर अब मैं इसको रन करने की कोशिश करूँ, तब यहाँ पर देखो ये एरर आ रहा है। ये मुझसे कह रहा है बेसिकली कि दिस प्रोग्राम वाज क्रिएटेड बाय कोड फॉर यू क्या है, ये सिंटैक्स मैं नहीं जानता। ठीक है, अब मैं कह रहा हूँ कि ये जो लाइन है, ये जो कमेंट है, इसको मैं डालना चाहता हूँ अपने प्रोग्राम के अंदर। तो मैं क्या कर सकता हूँ, इसको कुछ इस तरह लिख सकता हूँ, और अभी इसने क्या किया है, इस लाइन को एज ए कमेंट ट्रीट करेगा, यानी कि इस लाइन को कुछ इस तरह से ट्रीट करेगा कि ये इग्नोर कर देगा हमारा कंपाइलर। और ये देखो, अब मैं अगर चलाऊं अपने प्रोग्राम को तो सक्सेसफुली हेलो वर्ल्ड प्रिंट करके आ गया। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, अपने प्रोग्राम में कुछ लाइन डाल सकते हैं, एडिशनल इंफॉर्मेशन डाल सकते हैं, और वो एडिशनल इंफॉर्मेशन सिर्फ एक लाइन की नहीं, मल्टीपल लाइन की भी हो सकती है। अब यहाँ पर अगर मैं कुछ इस तरह से लिखूं कि दिस इज अ मल्टी लाइन कमेंट, और मल्टी लाइन कमेंट मैंने यहाँ पर लिखा, तो या तो मैं सब में शुरू से ऐसे ऐसे करके ऐड कर दूं, और वो बहुत ज्यादा टीडियस होने वाला है, इसलिए मैं क्या करूंगा, कुछ इस तरह से इसको इसमें इनक्लोज कर दूंगा। और गौर से देखो, मैंने स्टार्टिंग किस चीज से की और एंडिंग किस चीज से की।
गौर से देखना आप लोग। तो इस तरह मैं क्या कर सकता हूँ, कमेंट लिख सकता हूँ। और जैसा कि आपने देखा कि यहाँ पर मैंने कैसे स्टार्ट किया अपना कमेंट, कैसे एंड किया, आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि मल्टी लाइन कमेंट किस तरह लिखते हैं C++। अब मैं यहाँ पर एक शॉर्टकट बता देता हूँ विजुअल स्टूडियो कोड की, कि किसी भी पोर्शन को सेलेक्ट करके अगर आप कमेंट करना चाहते हैं तब आप उसको सेलेक्ट करके कंट्रोल और फॉरवर्ड स्लैश दबा देना, तो वो सारी की सारी लाइन जो है जो आपने सेलेक्ट की है वो कमेंट हो जाएगी। और वापस से अगर आप कंट्रोल और फॉरवर्ड स्लैश दबाओगे तो वो वापस से अनकमेंट हो जाएगी। हालांकि ये सिंगल लाइन कमेंट यूज कर रहा है, तो आप चाहें तो मल्टी लाइन कमेंट यूज कर सकते हैं अगर आप चाहें तो, वरना अगर आप ऑटोमेटिकली अपने VS कोड से ही लाइंस को सिलेक्ट करके कंट्रोल स्लैश दबा रहे हो तो आप यहाँ पर कमेंट लगा हटा सकते हो। वापस से आप लोगों को बता देता हूँ कि कंट्रोल और स्लैश दबा रहा हूँ, कंट्रोल स्लैश से मैं इसको कमेंट लगा रहा हूँ और हटा पा रहा हूँ। अब ये थे हमारे कमेंट्स। अब मैं यहाँ पर एक वेरिएबल बना के बताता हूँ। मान लो एंड सम इज इक्वल टू के 6 मैंने यहाँ पर लिखा, तो ये क्या करेगा, एक सम नाम का वेरिएबल बनाएगा जो कि एक इंटीजर है और उसमें 6 स्टोर कर देगा। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पर इस तरह से सम लिखूंगा तो ये सम जो है मुझे यहाँ पर दिखाई देना चाहिए, और इसको रन करूंगा तो ये देखो हेलो वर्ल्ड 6 मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अब अगर आप लोगों को ये समझ में नहीं आया सही से कि ये कैसे काम करता है तो मैं कहूँगा कि अभी मुझे थोड़ा सा टाइम दे दें, हम लोग आगे अभी इस चीज को और डिस्कस करेंगे, हम लोग आगे अभी और डिस्कस करेंगे इस चीज को, और वहाँ पर क्लियरली समझेंगे कि ये किस तरह से काम करता है। अभी बस आप लोग इतना समझो कि ये कमेंट हमने किस तरह से लिखे। और दूसरी चीज जो आप लोगों को समझनी है वो आपको ये समझनी है कि हमें यहाँ पर एक वेरिएबल बनाया, यानी कंटेनर के अंदर 6 वैल्यू डाल दिया जो कि एक इंटीजर था, और हमने इंटीजर कंटेनर बनाया था और उसके अंदर एक इंटीजर डाल दिया, और वो डालने के बाद हमने क्या किया, सी आउट करके उसको प्रिंट किया। हमने पिछली वीडियो में भी देखा था कि जो सी आउट होता है वो हमें प्रिंट करने में हेल्प करता है, तो हमने उसी को इस्तेमाल करके हेलो वर्ल्ड 6 अपनी स्क्रीन पर प्रिंट कर दिया। सो गाइज यहाँ पर मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि आप लोगों ने अगर अभी तक मेरी जो प्लेलिस्ट है हमारी C++ प्रोग्रामिंग की, अगर आप लोगों ने एक्सेस नहीं की है तो काइंडली उसको जरूर एक्सेस करें अभी के अभी। ऐसा अगर आप लोग करते हैं तो ये प्लेलिस्ट आप लोगों को कभी भी मिल जाएगी। उसी के साथ साथ अगर आप लोगों को ये वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो मैं कहूँगा इनको लाइक भी जरूर कर दिया करें, इससे मेरा मोटिवेशन बढ़ता है और मैं आप लोगों के लिए इस तरह के और भी वीडियोस लाता रहूंगा। तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही गाइज। आई होप कि सब चीजें समझ में आ गई होंगी। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। No warning, in a flash of light, don't need no warning. This feeling's right, vibrations chill through my bones, sensations flow through your glow.